हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विजन एकेडमी। अगर आप 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता है गॉस थ्योरम के बारे में। गॉस थ्योरम में हमने ये देखा था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो उस क्लोज सरफेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स का वैल्यू कितना था, और उस टोटल फ्लक्स का वैल्यू निकालने के लिए गॉस ने बताया था कि कितना उसके फ्लक्स का वैल्यू होता है। इस फ्लक्स का जो वैल्यू होगा उसको हमने निकाला था E.ds इक्वल टू Q/ε0। आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले होंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम क्या हैं, मतलब हम गॉस थ्योरम का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। जिसमें मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि गॉस थ्योरम जो होता है उसको इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके अंदर कितने हमारे पास फ्लक्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उसकी वजह से कितना होगा उसको निकाल सकते हैं। या तो ये सब बोल सकते हो आप कि अगर हमारे पास एक प्लेन सीट है तो उस प्लेन सीट की वजह से हमने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो हम सबसे पहले इसका टॉपिक फर्स्ट लेके चलेंगे और रहेगा इनफाइनाइट वायर की वजह से। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में हमें देखना है कि अगर कोई एक इनफाइनाइट चार्ज है तो उस वायर में टोटल उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है। फर्स्टली कंसीडर करेंगे एक वायर हुआ जिसका लेंथ है इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट लेंथ है, बट हमें कंसीडर करना है एक एल लेंथ जिसको हम मेजर कर सकें। तो दिस इज एल लेंथ। ये चार्ज वायर है, ये सब तरफ चार्ज है। ये इनफाइनाइट चार्ज वायर है। अब इस इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से हमें देखना है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। सबसे फर्स्ट गॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है, गॉस ने ये बताया था कि अगर हमें किसी भी सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। और गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के लिए अपने को स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे हमारा एक लीनियर सरफेस है, इस लीनियर सरफेस को हमें कवर करने के लिए वी हैव टू यूज द सिलेंड्रिकल सरफेस। ओके, सो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सिलेंड्रिकल सरफेस एंड दिस इज अ सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल सरफेस हुआ जिसका रेडियस आपको पता चल जाएगा, रेडियस यहां पर r है। ठीक है, हर एक पॉइंट की बात करेंगे रेडियस सेम रहेगा बिकॉज सिलेंडर यही होगा। ठीक है, ये प्लस चार्ज है। इस प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से आउटवर्ड डायरेक्शन में निकल रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस साइड में निकल रहे होंगे। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो गॉस ने क्या बताया था, फ्लक्स का वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करने के बताया था। और फ्लक्स का वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है, E.ds। ds इज अ सरफेस एरिया। ओके ना, सरफेस एरिया निकालने के लिए अपने को स्मॉल पार्ट्स लेके चलना पड़ेगा बिकॉज यू कैन सी दैट दिस सरफेस इज अ वेरी लॉन्ग एंड इसको हमें निकालने के लिए स्मॉल पार्ट लेके चलना पड़ेगा। एक साथ में हम तो कैलकुलेट कर नहीं सकते बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, सो हम एक स्मॉल एरिया लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज एरिया एंड दिस इज सरफेस एरिया, सो वी कैन टेक ds and electric field this. So you can see that angle of area vector and electric field are in same direction, so theta equal to 0 degree. You can see that theta equal to 0 degree. यहाँ पर थीटा का वैल्यू 0 है बिकॉज E और ds जो है दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है ना, अब अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, अगर हम एक सिलेंडर की बात करेंगे, जैसे आपको सिलेंडर दिखाई दे रहा है, इस सिलेंडर को देखोगे आप तो इसके 3 सरफेस दिखाई देंगे। फर्स्ट टॉप, सेकेंड बॉटम एंड थर्ड वन इज दिस सरफेस। दिस इज कर्व सरफेस एरिया। ठीक है ना, ये कर्व सरफेस एरिया है। अगर हिंदी मीडियम वाले को एक आध बच्चे देख रहे होंगे तो उसको हम बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वैसे मैं सेपरेट वीडियो बनवाऊंगा हिंदी वालों के लिए। सो ये आपका कर्व सरफेस एरिया रिप्रेजेंट करेगा और ये एक आपका टॉप वाला दिखाएगा और ये बॉटम है। ठीक है, 3 सरफेस हैं। सो 3 सरफेस के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो एंगल तो हमने सिर्फ अभी एक ही सरफेस के लिए निकाला है। सो व्हाट्स बी एंगल ऑफ दिस सरफेस एंड दिस सरफेस, सो यू कैन टेक द नेम ऑफ दिस सरफेस इज S1 and this should be in S2 and this is
ds3, ओके, दिस इज ds3। अब ये S1 सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं, तो हम यहाँ बोल सकते हैं दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, ओके। और यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो ये आपका सरफेस इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, सो इसके बीच का भी एंगल जो होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। एंड तीनों सरफेस के एंगल हमें पता है, ठीक है। अब तीनों सरफेस का एंगल जो हुआ है यहाँ पर, उन सबको हम यूज करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम में। तो सबसे पहले अपने को फ्लक्स निकालना पड़ता है, E डॉट ds लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। सो क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू, इफ टू वेक्टर्स अगर डॉट प्रोडक्ट में रहेंगे तो उनको हम जब डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो वहां पर cos थीटा का मल्टीप्लाई होता है। सो यहाँ वैल्यू हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds cos थीटा, ओके। अब हमारे पास 3 सरफेस हैं, सरफेस 1, सरफेस 2, सरफेस 3। सो हमें 3 सरफेस के बारे में लेके चलना पड़ेगा। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 1 E ds cos, सरफेस 1 में एंगल कितना है, 90 डिग्री, ओके, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है। सेकेंड सरफेस की हम बात करेंगे, सरफेस 2 E ds, यहाँ भी क्या होगा, cos 90 डिग्री, देखो सरफेस 2 है। एंड सरफेस 3, दिस इज सरफेस 3, और यहाँ पर क्या एंगल दिखाई दे रहा है, कितना, 0 डिग्री। सो प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds इंटू cos 0 डिग्री। यू नो वेरी वेल cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 एंड cos 90 इज 0। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है, देखिएगा आप, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये cos 90 है, इसका वैल्यू बन जाने वाला है 0 एंड इसका वैल्यू 0 एंड वैल्यू यहाँ पर इसका आने वाला है 1। तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरा टर्म ही 0 हो जाने वाले हैं दोनों। अब पूरा टर्म 0 हो जाने वाला है तो वैल्यू क्या होगा, देखिएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds इक्वल टू 0 प्लस 0 क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस 3 E into ds, okay, we can take the value of E in common, so E close integration of ds यहाँ रिप्रेजेंट करेगा, देखो सरफेस एरिया हमारे पास स्मॉल है, ये S3 की बात करेंगे, मतलब दिस कर्व सरफेस एरिया, हम कर्व सरफेस एरिया को लेकर के चलेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया आप देखोगे कि यहाँ पर ये क्या हो गया है, स्मॉल पार्ट है, तो इसका हम टोटल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और क्लोज इंटीग्रेशन आपको अच्छे से पता है कि कर्व सरफेस एरिया का अपने को पूरा निकालना पड़ेगा, है ना। एंड व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, 2 पाई आर एल, ओके, क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। सो E इंटू 2 पाई आर एल, वेयर R इज a रेडियस, L इज a लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो हमारा ये हो जाएगा वैल्यू, ऐसा देखो 2 पाई आर एल हो गया। ये किसके इक्वल में आ रहा था, E डॉट ds के इक्वल में आ रहा था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बट गॉस ने बताया क्या था, हमने तो E डॉट ds का वैल्यू यहाँ पर ही निकाला है, E इंटू 2 पाई आर एल। गॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या था, E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो उस वैल्यू को हमें यूज करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम E डॉट ds इक्वल टू Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। So we can compare these equations. इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल हैं, तो राइट साइड भी इक्वल होंगे। सो कंपेयर करोगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को, तो क्या होने वाला है वैल्यू, इस साइड देखो E इंटू 2 पाई आर एल और दिस साइड वैल्यू इज Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो E इक्वल टू Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, मतलब इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो कितना होगा, Q डिवाइड बाई 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज अ चार्ज, ओके, R is the radius of cylinder, L is the length of cylinder, and epsilon naught is the permittivity of free space, which value is 8.854 into 10 power minus 12, ओके। हमने एक और चीज देखा था यहाँ पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में, ओके। सो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इक्वल टू Q डिवाइड बाई L, क्या होता है
Q डिवाइड बाई L। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लिनियर चार्ज डेंसिटी, आपने देखा इसके बारे में, तो क्या हो जाएगा इसके बारे में, Q बाई एल, जहां पे वहां पर हम लैम्डा पुट कर सकते हैं, दिस इज ए Q बाई एल, और यहां पर अपने को लैम्डा पुट करना पड़ेगा। सो वैल्यू E इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। ठीक है, मतलब एक हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है, तो उसके वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो जाने वाला है। किसी को कोई डाउट होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? देखिए, अगर हमें इसके बारे में सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में पता हो गया, देखिए अगर हमें इसे यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में पता चल गया तो हम आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं, बिकॉज सिलेंडर है तो सिलेंडर का रेडियस तो आपको पहले से पता ही रहेगा। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ से इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी अगर आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं पता, सॉरी आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता नहीं है, तो आप चार्ज और लेंथ का वैल्यू आपको गिवन रहेगा, और चार्ज और लेंथ गिवन है तो आसानी से आप वैल्यू बता सकते हैं कि कितना वैल्यू होगा, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12। ओके, सो ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, अगर आप इसको जानकारी रखेंगे तो थोड़ा सा काम ही आएगा। आप यहाँ से एक भी चीज़ देख सकते हो कि अगर मान लो, एज्यूम करके चलो कि इफ लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट्स आर कांस्टेंट, मतलब अपने को क्या देखना है, यहाँ पर अपने को ये देखना है कि यहाँ पर जो R है और जो E है, इन दोनों में क्या रिलेशन निकल रहा है। ठीक है ना? तो अपने को कांस्टेंट एज्यूम करना पड़ेगा, और जब से आपने कांस्टेंट एज्यूम किया, सो E एंड R आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, मीन्स इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग होता है कि अगर R का वैल्यू आप इंक्रीज करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E का वैल्यू डिक्रीज होगा, एंड इफ यू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इंक्रीज्ड। ओके, इसका ग्राफ आसानी से बना ही सकते हो। ये ग्राफ कैसा रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वैल्यू इंक्रीज होगा, दूसरा वैल्यू डिक्रीज होगा। ठीक है, आसानी बना सकते हो। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी भी अगर आपके पास डाउट होगा तो कुछ बता सकते हैं मेरे को, नहीं है? चलिए, सो ये हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन था गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। मतलब कोई भी एक लॉन्ग चार्ज वायर है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होने वाला है, आप आसानी से इसकी वजह से हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे क्वेश्चन ज़रूर पूछें कि क्या डाउट है। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन ज़रूर दीजिए कि हम क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आ रहा है। आप हो सके तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें सारे वीडियो आपको एक साथ मिल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए साइंस विजन एकेडमी। थैंक यू।